भारतीय तो अपना स्टैंडर्ड बढ़ा रहे आईफोन 17 खरीद कर, लेकिन बैठे बैठे बैंक 450 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा लेंगे। आईफोन ने करा दी सबके बल्ले बल्ले। जी हाँ दोस्तों, एप्पल असल मायनों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चल रहा है। और जब से ये एक कंपनी बनी है तब से दोस्तों दुनिया भर के देशों के अंदर इसने रोजगार की बाढ़ ला रखी है। यही कारण है कि जब भी आईफोन रिलीज होता है तो दोस्तों लोगों के अंदर से ही निकलती है कि हमने आईफोन लेना है। भले ही उनके पास आईफोन लेने की जरूरत ना हो, लेकिन एक गुडविल ही एप्पल की इतनी है कि उनके मन के अंदर आ जाता है कि भैया आईफोन 17 तो लेना ही है। अब आईफोन 17 लेने के लिए आए हैं तो अभी एक ऑफिशियल आए हैं, सीए आए हैं, सीए नितिन कौशिक। इन्होंने कहा है कि आईफोन 17 जो है वो बैंकों के लिए गोल्ड माइन होने वाली है। भारत के लोग तो स्टेटस सिंबल के लिए आईफोन 17 लेते हैं, लेकिन हमारे जो बैंक हैं वो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के एक प्रॉफिट के लिए ये आईफोन 17 के ऊपर एक लॉन्चिंग के ऊपर चीज़ों को देख रहे हैं। दरअसल दोस्तों क्या है, आईफोन 17 की बिक्री शुरू हो गई है। इसके अंदर लोगों को काफ़ी दीवानगी देखने को मिली है। कोई लाइन में लगकर अपने बॉस के लिए आईफोन खरीदने जा रहा है, कोई हाउसवाइफ अपने घर के लिए आईफोन खरीदने जा रही है, कोई अपना मॉडल अपग्रेड कराने के लिए आईफोन खरीदने के लिए लाइन में लगा हुआ है। और हर शख्स इस फ़ोन को खरीदने के लिए काफ़ी उतावला दिखाई दे रहा है। और अन्य गैजेट्स की तरह इसे भी EMI पर आसानी से खरीदा जा सकता है। और इस फ़ोन को बेचकर न केवल एप्पल कंपनी बल्कि बैंक भी खूब कमाई करने वाले हैं। बैंक इस फ़ोन को सीधे नहीं बेचेंगे बल्कि उनकी कमाई EMI से मिलने वाले ब्याज से होगी। इसे लेकर एक सीए गणित ने इसका एक गणित दिया है और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि एप्पल आईफोन 17 एक सोने की खान है यह बैंकों के लिए। इसका मतलब कि एप्पल से ज़्यादा फायदा तो बैंकों को हो रहा है। उन्होंने इसे कड़वा सच बताया। नितिन कौशिक के अनुसार आईफोन 17 की कीमत 82,900 रुपये है। भारत में लगभग 10 लाख लोग इसे खरीद सकते हैं और इनमें से 70% यानी कि 7 लाख ग्राहकों ने इस फ़ोन को अगर EMI पर खरीदा तो दोस्तों इस 12 महीनों की EMI पर 14% ब्याज अगर देना पड़े तो उसे हर महीने 7443 रुपये देने होंगे और इस तरह वह 6420 रुपये ब्याज के रूप में ज़्यादा देगा। ऐसे 7 लाख ग्राहकों से भारतीय बैंकों को सिर्फ ब्याज से ही करीब 450 करोड़ की कमाई हो जाएगी। और इसकी हिडन कॉस्ट में मिला ली जाए और अगर EMI चुकाने में भी अगर देरी हो जाए तो लेट पेमेंट के हिसाब से दोस्तों सालाना जुर्माना भी लग सकता है। और ऐसे में EMI से फ़ोन खरीदना एक साल में करीब 7% महंगा पड़ सकता है। तो खैर दोस्तों, आईफोन 17 एप्पल ने अमेरिका के अंदर इसकी सारी एक चीज़ें की, इसके पार्ट्स अलग अलग देशों से मंगाए और फिर दुनिया के अंदर जब ये बेचते हैं तो बड़े बड़े जो स्टोर हैं उससे भी इनकी में होती है। और जो छोटी छोटी दुकानों पर ये आईफोन 17 बिकता है, स्टोर के थ्रू वो कनेक्टेड होते हैं, उनकी भी कमाई होती है। और बेसिकली हर कोई एक व्यक्ति यहाँ पर एप्पल आईफोन 17 से कुछ ना कुछ हिस्सा एक बेनिफिट रोजगार हासिल करता ही है। तो खैर दोस्तों, आप क्या कहेंगे? बैंकों की लॉटरी लग गई आईफोन 17 के लोन से? कमेंट में बताइएगा।